बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। टॉस जीता शिवनी 11 के कप्तान आदर्श सिंह ने। उनका भी नाम आदर्श है और मेरा भी नाम आदर्श है। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पे, खिलाड़ी से गेंद मिसफील्ड हुआ। बहुत बड़ा जीवनदान यहां पे मिला है और ये आने वाले समय में खतरा ना हो जाए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बड़ा जीवनदान यहां पे हासिल किया और भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है। राज को जीवनदान मिला यहां पे। इसी बीच आतिश, इस ओवर की अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद थी। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है गेंद और बैट में। काफी शानदार इस समय लंबे लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पे रन पूरा किया। स्कोर जहां पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है शिवनी मध्य प्रदेश की टीम। स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान की। क्या गजब माहौल। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप पे, एक खिलाड़ी पॉइंट पे, एक खिलाड़ी स्लिप पॉइंट पे। इस ओवर की अगली गेंद बहुत सुंदर शॉट खेला है और इस समय गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। वहां पे फील्डर मौजूद हैं, तेजी के साथ यहां पे रन पूरा किया। बहुत ही काबिले तारीफ। 3 रन पूरे किए जहां पे 2 रन होने चाहिए थे। अपने बढ़िया रनिंग द बिटवीन की वजह से यहां पे 3 रन पूरे किया और पूरे भी क्यों ना हो जब इतने लंबे लंबे खिलाड़ी हैं। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी नुकसान के। नानो 11 मध्य प्रदेश का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है, जबकि यतीश इस समय गेंदबाजी करेंगे। यतीश दौड़ना स्टार्ट किया, लंबा बॉलिंग रन अप। ये गेंद बढ़िया गेंद थी और यहां पे खतरा हो सकता था रन आउट का, लेकिन भाग्यशाली रहे हैं यहां भी। लीग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा, मोहम्मद रफी के द्वारा, और इसी के साथ पहले ओवर की भी समाप्ति। स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है एमपी की टीम। सोनी और एमपी के बीच मैच खेला जा रहा है। एमपी वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 1 ओवर गॉन, 7 पे लूज ऑफ नो विकेट। दूसरे गेंदबाज आए हैं शीतल। एक शीतल हवाएं चल रही है, एक शीतल है ग्राउंड पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है और इसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही सुंदर शॉट खेला था। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। बहुत ही शानदार यहां पे बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पे रन पूरा किया।
काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से ये इतना बड़ा खेल संभव हो पाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये गेंद और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल के रन पूरा किया और साथ में माननीय श्री आशीष वर्मा जी ओएसडी हैं छत्तीसगढ़ शासन के, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को कराने में और ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत का नंबर 1 टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में सबसे ऊंचा जा रहा है। ये गेंद खतरा हो सकता है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पे जीवनदान मिला, बहुत बड़ा जीवनदान। दर्शकों में भी उत्साह इस मैच को लेकर। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, जबकि दूसरा ओवर फेंका जा रहा है शीतल के द्वारा और 2 जीवनदान भी मिले हैं। राज सामना करेंगे और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है और उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और इस बार कैच छोड़ेंगे नहीं, कैच पकड़ेंगे और इस तरह से पहला विकेट गिरा। बहुत लंबा ऊंचा गया था लेकिन इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की और OUT आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए। हम सभी युवा दिलों की धड़कन और इस प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी भी आएंगे फाइनल मुकाबले में, जो फाइनल मुकाबला 18 तारीख को खेला जाएगा। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खेल को लेकर इतना सपोर्ट कर रहा हो और उस खेल का स्तर और उस राज्य का स्तर पूरे भारत में सबसे आगे जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी दर्शकों की तरफ से माननीय श्री भूपेश बघेल जी को बार बार अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं और साथ में सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार माननीय भूपेश बघेल जी के लिए ताली से स्वागत करें कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उनके आशीर्वाद की वजह से और हम सब को इतना बड़ा टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है और उस मैच में इस टूर्नामेंट में मेन भूमिका निभाई है माननीय श्री आशीष वर्मा जी OSD हैं छत्तीसगढ़ शासन के और जबकि सूरज जोशी जी जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नए बल्लेबाज गए हैं आशीष गौतम। ये गेंद और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल के स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन पूरा किया। स्कोर जहां पहुंचा है सिंगल की मदद से 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। राज आउट हुए थे 15 के स्कोर पे। इस समय स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मध्य प्रदेश का स्कोर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है मध्य प्रदेश की टीम और दर्शक इतने बड़ी संख्या में आए हैं। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें और मैं बार बार आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप आकर यहां पे सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ है 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। मध्य प्रदेश का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय मध्य प्रदेश की टीम। 2 ओवर गॉन 16 पे लूज ऑफ 1 विकेट। बहुत ही शानदार मुकाबला। इस समय 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय मध्य प्रदेश की टीम। नानो 11 मध्य प्रदेश की टीम। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है।
काफी बढ़िया मौसम। इस समय तीसरे ओवर की शुरुआत की जाएगी। कुणाल, इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर एक सीमा रेखा पे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 17 रन, एक विकेट के नुकसान पे, 17 पे लूज ऑफ 1 विकेट। परिवर्तन के तौर पे लाए गए हैं कुणाल। कुणाल पांड्या की याद दिला रहे हैं, जो हार्दिक पांड्या के भाई हैं। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है एक बार पुनः डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां बाउंड्री लाइन पे गेंद को उठाकर फील्डर जब तक थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पे रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 18 रन, जबकि आदर्श का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा है 7 रन। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को घूम कर मारा है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं और तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 19 रन, एक विकेट के नुकसान पे। नानू 11 मध्य प्रदेश की टीम। कल इस प्रतियोगिता में लखनऊ की भी टीम आएगी, एमएमसीसी ओडिशा की भी टीम खेलेगी। वाइड बॉल का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी जी के द्वारा। ये मोहम्मद रफी जी, मैं इस गेंदबाज बताऊंगा जब ये एक बार पुनः कुणाल, इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को खेल के तेजी के साथ सिंगल बिटोरा यहां पे। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 21 रन, 21 पे लूज ऑफ 1 विकेट। लीग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। काफी अनुभवी अंपायर हैं सेलिब्रिटीज क्रिकेट लीग में, और शाहजहां क्रिकेट ग्राउंड पे भी ये अंपायरिंग करा चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 45 नंबर पहने हैं, 45 नंबर की जर्सी पहने हैं वहां पे यातीश, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया और स्कोर जा पहुंचाया है सिंगल की मदद से 22 रन, एक विकेट के नुकसान पे। नानो 11 मध्य प्रदेश की टीम का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है एक बार पुनः कवर की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे। तेजी के साथ उठाकर गेंद को थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा किया, और इसी के साथ ये ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 23 रन, एक विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर गॉन, 23 पे लूज ऑफ 1 विकेट। मोहम्मद रफी जी जब आज शाम को मेरे साथ चाय पीने गए थे तो उस समय उन्होंने एक दुकान पे देखा गवास्कर पान भंडार, तो उन्होंने जाके पूछा पान भंडार वाले से कि भैया आपने गवास्कर पान भंडार क्यों नाम रखा, तो उन्होंने पान भंडार वाले ने बताया कि मैं सुनील गवास्कर का बहुत बड़ा फैन हूं। तो आप समझ सकते हैं कि पाटन में क्रिकेट को लेकर कितनी उत्सुकता रहती है। यहाँ पे सभी दर्शकों के चेहरे पे वो खुशी देखने को मिलती है जब भी क्रिकेट मैच शुरू होता है। धन्य है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, और गर्व है हम सभी को कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बढ़िया हो, उस राज्य में क्रिकेट कितना आगे जाएगा। स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पे 23 रन, एक विकेट के नुकसान पे, जबकि नानो 11 ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। माननीय श्री आशीष वर्मा जी ओएसडी हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनका भी आशीर्वाद और प्यार बना रहता है इस क्रिकेट मैच को लेकर। ये गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मैदान पे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, 30 गज के घेरे के अंदर थे और गेंद को गेदर किया। स्कोर जा पहुंचा है सिंगल की मदद से 24 रन, एक विकेट के नुकसान पे, जबकि ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। यातीश के द्वारा 45 नंबर की जर्सी पहने हुए, ये 45 नंबर रोहित शर्मा पहनते हैं। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, बहुत बढ़िया
शॉट गिर गए सीधे स्ट्रेट सीमा रेखा पे और तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा किया। बढ़िया रनिंग डेब्यूटिंग का मुजाहरा पेश किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस मुकाबले में गेंद और बल्ले में बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा जैसे जैसे खेल आगे जाएगा। और मैं तारीफ करना चाहूंगा सूरज जोशी जी का, जिनके अथक प्रयास से यह खेल प्रतियोगिता शुरू हुआ। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, खेलना जरूर ऑन साइड में चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चुके और गेंद को जाने दिया। एक बार पुनः वापस बॉलिंग रनअप पे यातिश के पास। यातिश इस समय गेंदबाजी करेंगे रेस्ट हाउस एंड से, जबकि उनके सामने है बल्लेबाज आशीष गौतम। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन की मांग की है। आशीष गौतम ने अपूरा भी किया, यहाँ पे स्कोर जा पहुंचाया इन 2 रनों की मदद से। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है गेंद और बैट में। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी है कवर पे जो कि 30 गज के घेरे के अंदर है। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कल एमएमसीसी की भी टीम आएगी जिसमें एक से बढ़ के एक दिग्गज खिलाड़ी आएंगे। अंकित सिंह कल की, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। सुनील यादव भी आएंगे। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है पॉइंट और कवर के बीच में, वहां पे फील्ड किया और तेजी के साथ दौड़ के 1 रन भी पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल की मदद से 29 रन और यहाँ पे ओवर की भी समाप्ति हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पे 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नानो 11 टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस अहम मुकाबले में। और भारत के टेनिस टीम के सुपरस्टार अंकुर सिंह भी आएंगे, जबकि कामरान खान जो आईपीएल खेल चुके हैं और आईपीएल के इतिहास में आप सबको पता होगा कि आईपीएल के इतिहास में पहला सुपर ओवर अगर किसी ने किया था तो कामरान खान ने किया था, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी भी हैं। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात कि ये आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आशीर्वाद से हो रहा है और इतना बड़ा भव्य आयोजन इस प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय भूपेश बघेल जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पे एक बार पुनः 5वें ओवर की शुरुआत देखते हैं कौन करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर मोहम्मद रफी जी का इशारा, वाइड बॉल। काफी अनुभवी अंपायर हैं शाहजहां, जहां अंकुर सिंह ने भारत को मैच जिताया था पाकिस्तान को हरा के, वहां पे जाके मोहम्मद रफीक साहब ने अंपायरिंग किया था। ये काबिले तारीफ की बात है कि हम उनको यहाँ पे अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, विवेक पटेल जी थे, 5 नंबर जर्सी पहने, 149 मैच खेल चुके हैं अभी तक। स्कोर जा पहुंचाया 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नानो 11 मध्य प्रदेश की टीम का। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जो भी दर्शक देर से आए हुए हैं, मैं एक बार पुनः बता दूं, सोनी 11 और नानो 11 मध्य प्रदेश के बीच ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश नानो 11 के कप्तान आदर्श सिंह ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसी बीच
ये गेंद बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद अंदर की तरफ निकली और स्कोर जा पहुंचा है अभी भी 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा और एमएमसीसी की टीम भी, अभी हमसे बात हुआ है सुनील भैया से, तो भी रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है, सीधे हवा में गेंद थी और मैदान के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और इस तरह से दूसरा करारा झटका लगता हुआ नानो 11 मध्य प्रदेश की टीम को। दूसरे विकेट का पतन होने के बाद आशीष गौतम के बाद आए हैं बल्लेबाजी के लिए अश्विन। अश्विन है तो थोड़ा हाथ खड़ा कर देंगे। जी हाँ, अश्विन आए हैं, बहुत ही ताकतवर बल्लेबाज। इस ओवर में एक सफलता भी मिली है। पहली गेंद को बैक टू द बॉलर सम्मान दिया। डॉट गेंद, गेंदबाज शुभम गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदे डाले हैं, 2 रन खर्च किए, एक सफलता इनको मिली है। बत्तीस रन 2 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर का यह खेल चलता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद डॉट बॉल होता हुआ। डॉट गेंद के साथ ओवर संपन्न। 5 ओवर के बाद नानू 11 सिवनी मध्य प्रदेश का स्कोर है 32। म्यूजिक। कैमरामैन फोकस करे दर्शकों पे। ये आपके स्क्रीन पे बच्चों लोग को पता है कि ये सीएम ट्रॉफी है। सीएम ट्रॉफी का मजा एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे लेते हुए उन्हें भी पता है कि म्यूजिक पे क्या करना है। थैंक यू डीजे, थैंक यू। नए बल्लेबाज आए हैं अश्विन, बॉलर हैं शीतल। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है स्ट्रेट सीमा रेखा की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन भी पूरे किए। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। अश्विन के लिए गेंद और अश्विन ने इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा नानो 11 मध्य प्रदेश का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस अहम मुकाबले में। स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब सामना करेंगे आशीष गौतम।
आदर्श सामना करेंगे। इसी बीच इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है स्ट्रेट सीमा रेखा की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी से मिसफील्ड हुआ, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया रनिंग डबलिंग का मुजाहरा पेश किया और रन पूरे किए। 2 रन स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि ओवर नंबर चल रहा है 6। स्कोर है 36 रन। इसी बीच इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। काफी बढ़िया हवा चल रही है इस ग्राउंड पे और साथ में दर्शकों की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप इतना बेशकीमती समय निकाल के आते हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में और 4-4 लगाने में यहाँ की दर्शकों ने कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी है। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, हल्के हाथों से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जरूर जाना चाहते थे अश्विन, लेकिन मना किया यहाँ पे आदर्श ने। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ इस समय पाटन के इस क्रिकेट ग्राउंड पे और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, तेजी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पे रन पूरा किया। एक बात तो माननी पड़ेगी, नानो 11 मध्य प्रदेश की टीम ने वाकई खेल का प्रदर्शन किया है। जब सुबह से मैच खेल रहे हैं उसके बाद उनके खेल में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है। स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति पे 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर गॉन, 40 पे लूज ऑफ 2 विकेट। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा अंपायर पे ध्यान दे। हेलो भैया, दर्शक ग्राउंड छोड़ के जाएंगे नहीं, एक इनिंग के बाद आप बने रहेंगे। दूसरे इनिंग में मजा ना आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दूसरे इनिंग में बने रहिएगा, घर नहीं जाना आपको, ग्राउंड छोड़ेंगे नहीं। जो दर्शक घर है वो भी ग्राउंड पे आ जाए, क्योंकि इसके बाद आज के दिन का सबसे अहम समय होने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग समय होने वाला है। दर्शक घर नहीं जाएंगे, जो घर चले भी गए हैं वो वापिस आ जाए, क्योंकि अगले इनिंग में बहुत हाई वोल्टेज होने वाला है, दिलों की धड़कनें तेज होने वाली है। वैसा मुकाबला आप कभी नहीं देखेंगे, वैसा मुकाबला होने वाला है, पहुंचिएगा जरूर। 2 ओवर का खेल अभी भी शेष, 12 गेंदों का खेल शेष पहले इनिंग का। दर्शक कोई नहीं हिलेंगे, सो आई रिक्वेस्टेड फॉर यू। मुन्ना जी, दर्शक हिलेंगे भी क्यों, वो पहले से ही एडवांस बुकिंग करके आते हैं। आयोजन समिति के द्वारा कुछ खास दर्शकों को पास का भी इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, और ये ऐसे मैं अपने जीवन में मैं पहली बार ऐसे जगह पे कमेंट्री कर रहा हूं जहां पे दर्शकों के लिए बैठने की भी व्यवस्था काफी अच्छी की गई है। ऐसे आप बहुत जगह जाएंगे तो व्यवस्था होती है मगर चेयर नहीं होते दर्शकों के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पूरा मेंटेन करके रखा है सीएम ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर सूरज जोशी भैया। ये गेंद और तेजी के साथ दौड़ के रन पूरा किया यहाँ पे, और हो भी क्यों ना इतना बड़ा आयोजन और बैठने की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे सबका प्यार है और जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही प्यार मिल रहा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस ओवर की अगली गेंद, बल्ला जरूर चला रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ नानो 11 का 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि इस समय गेंदबाज हैं शुभम। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद को हवा में थी और यहाँ पे गेंद को खुद फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा और इस तरह से विकेट गिरता हुआ अश्विन का।
अश्विन जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे इसके पिछले मुकाबले में और आउट होके वापस जाते हुए पेवेलियम आप देख सकते हैं रिप्ले में। इस समय स्कोर है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि अब गए हैं नए बल्लेबाज गए हैं ताबिश क्या करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दिल थाम कर बैठिए और यहाँ के दर्शक जितने अच्छे हैं और जितनी सज्जनता का परिचय देते हैं, ये ऐसा मौका मैंने पहली बार देखा है छत्तीसगढ़ में। ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के दर्शक इतने बड़ी तादाद में आते हैं मैच देखने के लिए। फील्डिंग में कुछ तब्दीली कर रहे हैं इस समय शुभम, जो अभी तक 3 गेंदें फेंकी हैं संभवतः इस ओवर में और एक सफलता भी हासिल की है। उन्होंने अश्विन को आउट किया। अश्विन आज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 1 रन बनाकर आउट हो गए। खुद फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा था शुभम ने। इस ओवर की अगली गेंद, ये गेंद बहुत वाइड बॉल का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी जी के द्वारा, इनका अंदाज ही निराला है। वाइड बॉल और इस एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नानो 11 का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है इस अहम मुकाबले में, करो या मरो वाले मुकाबले में। काफी शानदार मुकाबला दुधिया रोशनी से जगमगाया हुआ ये पाटन का क्रिकेट ग्राउंड। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है कवर पे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल की मदद से 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये ओवर नंबर चल रहा है, ओवर नंबर 7 चल रहा है शुभम के द्वारा। शुभम इस ओवर में एक सफलता भी हासिल कर चुके हैं। 18 नंबर की जर्सी पहन के मैच खेलते हैं। काफी शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है दुधिया रोशनी में। जबकि छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट 5 लाख रुपए इनामी राशि का खेला जा रहा है पाटन में। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है वहां पे लॉन्ग मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे और यहां पे रन भी पूरा किया, स्कोर जा पहुंचाया है क्या 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी शानदार मुकाबला यहां पे देखने को मिल रहा है गेंद और बैट में। कल भी एक से बढ़ के एक मैच खेले जाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद और तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। खतरा हो सकता था यहां पे ओवर थ्रो का भी यहां पे रन मिलता हुआ। ये आने वाले समय में ये ओवर थ्रो और ये एक्स्ट्रा के जो रन है ये बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं अगर क्रिकेट के नजरिए से देखें तो। और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति। स्कोर है नानो 11 मध्य प्रदेश का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस अहम करो या मरो वाले मुकाबले में। स्कोर है 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी ओवर का खेल और शेष है। माननीय श्री आशीष वर्मा जी ओएडी छत्तीसगढ़ शासन, जिनके वजह से यह खेल आगे बढ़ा और इस खेल में सफल आयोजन में माननीय श्री आशीष वर्मा जी ओएडी छत्तीसगढ़ शासन का बहुत मेन भूमिका निभाई है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।
सर आप बार बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री कपिल सिन्हा जी जो गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं। आपने मुझे पानी पिलाया। मैं आपके और छत्तीसगढ़ वासियों को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलिंग करने आए हैं अभिषेक। आखिरी ओवर की शुरुआत और वाइड बॉल का इशारा कश्यप जी के द्वारा स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काबिश इस समय बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज सामना करेंगे। ये गेंद और इस गेंद को उठाया है और यहां पे कैच। क्या कहने इस फील्डर के बारे में भाई? जहां पे हमारा कमेंटेटर बॉक्स है इस साइड में गेंद गई है तो थोड़ा हम सबको प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितनी हवा में गेंद थी और बहुत ही सुंदर यहाँ पे रन बचाए। काबिले तारीफ लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी ने। खुमेश जो थे बहुत ही सुंदर रसर का मुजाहरा पेश किया। ये गेंद और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल के रन पूरा किया। और यहाँ पे एक अनोखा नजारा लाइट जल गई थी। पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग हैं थोड़ा से बाउंड्री के एक राउंड चक्कर लगा ले भाई। पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग। काफी शानदार मुकाबला चल रहा है पाटन की इस जमीन पर। अभिषेक इस समय गेंदबाजी करेंगे जबकि उनके सामने है ताबिश। इस ओवर की अगली गेंद ताबिश के लिए और लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। काफी अनुभवी अंपायर हैं। स्कोर जा पहुंचा है एक अतिरिक्त रन की मदद से 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस अहम मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद पर तेजी के साथ दौड़ के बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। इस ओवर में 3 सिंगल और 2 वाइड के रूप में रन आए हैं। अभी तक स्कोर जा पहुंचा 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मध्य प्रदेश की टीम का स्कोर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है इस अहम मुकाबले में। दर्शक हिलना मना है। जो जहां है वही खड़े रहेंगे और जो दर्शक घर है वो भी आ जाएं क्योंकि अगला जो इनिंग होने वाला है उसमें बहुत ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप रुक के देखें फिर आप देखेंगे कि मैं क्या कहा था। अभिषेक इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है। गेंद जा रही है। बहुत बढ़िया सर का मुजाहरा पेश किया लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी ने खोमेश जो है आज तो रविंद्र जडेजा की याद दिला दिया है। सर रविंद्र जडेजा ग्राउंड में चाहे लॉन्ग ऑफ हो चाहे लॉन्ग ऑन हो वो हर तरफ बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। अभिषेक इस ओवर की अगली गेंद जबकि उनके सामने है और इस गेंद को खेला है आदर्श ने। गेंद जा रही है स्ट्रेट सीमा रेखा पे। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचाया है सिंगल की मदद से 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे खतरा था। अंपायर का इशारा आउट। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से का मुजाहरा पेश किया। और यहाँ पे पूरे भारत में
क्रिकेट का अगर आनंद लेना है तो एक बार जहां तक यूट्यूब के माध्यम से जिस प्रांत में अगर मेरी आवाज जा रही है, यूपी हो या हो बिहार या हो बंगाल, तो एक बार छत्तीसगढ़ में जरूर आए। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ में। काफी बढ़िया और मस्त लोग, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जितना बढ़िया छत्तीसगढ़ के लोग हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। संभवतः यह आखिरी बाल होगी अभिषेक की, जबकि उनके सामने हैं नए बल्लेबाज। मोहित, आदर्श है और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है। ओह हो हो, वाह वाह वाह, छक्का, बेहतरीन छक्का। गेंद गई सीधे हवाई यात्रा पे बिना किसी टिकट के। ओह हो, 6 रनों के लिए और जीतने के लिए 61 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को साउनी 11 की टीम को। तो दर्शक आप ही लेना, बहुत बढ़िया आप सभी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शक, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बने रहिए आप हमारे साथ। जब दूसरे इनिंग का खेल शुरू होगा मैं एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। जेबी टेंट हाउस डर्रा टर्रा, माफ कीजिएगा, तो जेपी टेंट हाउस टर्रा जिन्होंने एक मेन भूमिका निभाई है, इनकी भी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और इसके जो मालिक हैं शुभम, वो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली बनती है क्योंकि आपकी ही माइक की वजह से हम सबकी आवाज सबके कानों तक पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पे आएंगे मुन्ना, और जबकि एक छोटा सा बालक यहाँ पे लगातार मैच देख रहा है, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बबुआ आपका नाम क्या है? हेलो, 'छत्तीसगढ़ में माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार, स्वीकार कीजिए मुन्ना कमेंटेटर का नमस्कार। गुल खिले गुलशन खिले खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले खिले गुलदस्ते। मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्ते। छोटे से इस बालक का और इस बबुआ का नाम था सिद्धांशु। बहुत ही बढ़िया ये बालक देखिए, अगर मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कृपया इस नन्हे से बालक को दिखाएं कि ये नन्हा सा बालक इस प्रतियोगिता के सबसे अहम मुकाबले को देखने के लिए बैठा हुआ है और आयोजन समिति ने इस लड़के को पास दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ का यह खूबसूरत यह ग्राउंड
पाटन दुर्ग का यह खूबसूरत स्टेडियम, रेस्ट हाउस का यह ग्राउंड, हरी भरी यह घास, चारों तरफ से तिरंगे की आकार दिया गया इस स्टेडियम का। खूबसूरत ये नजारा, खूबसूरत ये मुकाबला, काफी संख्या में दर्शक फुल इंटरटेनिंग के साथ मिल गया है आपको फिर से ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले का मैच का। डू एंड डाई, करो या मरो। जो टीम जीतेंगे उनकी क्वालिफिकेशन होगी पक्की, जो टीम हारेंगे वो होंगे डिस्क्वालीफाई। ये है मुकाबला, ये है सीएम ट्रॉफी का जुनून, ये है सीएम ट्रॉफी का छाया खुमार, ये है लगी दर्शकों को सीएम ट्रॉफी की बुखार। आपके इस स्क्रीन पे यूट्यूब पे इस वक्त छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इस वक्त रात के समय हो चुके हैं, 10 बजने वाले हैं और ये बच्चे अभी तक जगे हुए हैं। ये बच्चों के अंदर जुनून जो दिखा रहा है, ये सीएम ट्रॉफी का जुनून है, वो दिख रहा है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में। और हमारे इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के छत्र छाया में यह सीएम ट्रॉफी का आयोजन, जिसमें श्री आशीष वर्मा जी ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और साथ ही साथ माननीय श्री सूरज जोशी भैया, जिन्होंने अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर एक पाटन जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, इस ग्रामीण इलाके में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट कराया है और लाइव टेलीकास्ट का व्यवस्था किया है WDZ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस वक्त पाटन ही नहीं, दुर्ग ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है यह मुकाबला, पूरा विश्व जान रहा है ये सीएम ट्रॉफी को, पूरा विश्व जान रहा है इस पाटन की धरती को, पूरा विश्व जान रहा है इस मुकाबले को। और क्यों ना हो, जब आपके पास हो सूरज जोशी जैसे भैया, जब आपके पास हो श्री आशीष वर्मा जैसे शख्स, तो ऐसे कारनामे तो होंगे। ये इतिहास रचता हुआ छत्तीसगढ़, इतिहास रचता हुआ पाटन। जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। पाटन के विकास कौन कराई, भूपेश भैया, भूपेश भैया। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। यह है छत्तीसगढ़ वासियों की, छत्तीसगढ़ के नौजवानों की जुबानी भाषा, यह है छत्तीसगढ़ के एक एक युवा की भाषा, युवा दिलों की धड़कन, गरीब मजदूरों के मसीहा, हम सबके चहीते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के छत्र छाया में यह सीएम ट्रॉफी का आगाज हुआ है, जिसका आज दूसरा दिन। हेलो, जितने भी पुलिस प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ग्राउंड के चारों तरफ घूमें, क्योंकि दर्शकों की संख्या ज्यादा है, ग्राउंड के अंदर बहुत सारे दर्शक बैठे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को बखूबी अंजाम दें। बाउंड्री से पूरे बाहर कर दे, जो लाइनिंग की गई है, रेलिंग बनाई गई है, उसके पीछे कर दे दर्शक को। और मैं दर्शक से ही कहना चाहूंगा कि आपको क्या आवश्यकता है कि वो आपके पास जाए, आप खुद चले जाए पीछे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। सो प्लीज आई रिक्वेस्टेड फॉर यू मूव ऑन। पुलिस प्रशासन अपना ध्यान देंगे थोड़ा सा। पाटन थाना के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें। जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। चलिए आ जाइए मुकाबले में, हो जाइए तैयार, बांध लीजिए सीट की पेटियां, क्योंकि यह मुकाबला है डू एंड डाई, करो या मरो। एक तरफ है सावनी 11, दूसरे तरफ है नानू 11 सिवनी। टॉस जीता नानू 11 सिवनी ने,
बल्लेबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में स्कोर बोर्ड पे बना दिए 60 रन। आखिरी बॉल पे वो छक्का, खराब गेंद, छक्का लगाया, स्कोर को पहुंचाया 60 तक। क्या अंत भला तो सब भला। जवाब मिलेगा आपको इस इनिंग में। 61 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए इस वक्त सावनी 11 की तरफ से 2 बल्लेबाज आ गए हैं पिच पे, स्ट्राइक ले रहे हैं बल्लेबाज। यतीश, नॉन स्ट्राइक पे जानी। दोनों बल्लेबाज इस वक्त ग्राउंड पे आ चुके हैं। बॉलर देखना होगा कौन से बॉलर है जो पहला ओवर डालेंगे। बहुत ये बड़ा मुकाबला, डू एंड डाई का मुकाबला। बहुत सारे लोग जो घर चले गए हैं वो इस मुकाबले को बस अब मिस करेंगे, और जो लोग यहां पे बने हुए हैं भैया, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। हमें CIF के जवानों से अनुरोध है कि आप ग्राउंड की चारों तरफ निरीक्षण करें, आप बैठे नहीं, चारों तरफ निरीक्षण कर ले। बॉलर दिवाकर है तो हाथ खड़ा कर देंगे, रात ज्यादा हो गई है। जी हाँ, थैंक यू। दिवाकर आए हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत अच्छे गेंदबाज है दिवाकर, हालांकि इस टूर्नामेंट में इनकी उतनी अच्छी गेंदबाजी रही नहीं है। पहली बॉल यतीश के लिए ये बहुत ही अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, सम्मान दिया। दिवाकर की गेंदों का रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल आता हुआ दूसरे इनिंग की पहली बॉल। कल से जो मुकाबले होने हैं, कल से एक दिग्गज सितारे आपको इस ग्राउंड पे दिखेंगे। सारे दिग्गज सितारे कल आ जाएंगे इस ग्राउंड पे। बहुत बड़ा ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए, ये बहुत अहम है कि अपना मुकाबला जीते। जो टीम जीतेंगे वो सीधा क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के लिए, पहुंच जाएंगे वो सीधा सुपर 8 में। और इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, अंपायर का इशारा। लेग बाई का आता हुआ और 1 रन पूरा किया। इस लेग बाई के रूप में साउनी 11 का खाता खुला है। अब जॉनी गए हैं स्ट्राइक पे बल्लेबाज। क्या ये मजा आ रहा है इस ग्राउंड पे, क्या ये खूबसूरत ग्राउंड है, क्या ये खूबसूरत दृश्य है, क्या ये खूबसूरत पल है। दोनों टीम के लिए ये अहम मुकाबला चलता हुआ, दोनों खेमे में लगातार रणनीतियां बनती हुई। बैक ऑफ लेंथ की गेंद, बड़े शॉट लगाने की प्रयास, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, लेग स्पिन करने की कोशिश और कामयाबी भी मिली, और डॉट गेंदें आती हुई। 44 गेंदों में चाहिए 60 रन। 60 रन बने हैं लेकिन अब बनाने पड़ेंगे। और ये लीजिए, कैच का मानो प्रैक्टिस चल रहा हो। गेंद स्लोअर डिलीवरी डाला, आखिरी समय में बल्ले को लगाया बल्लेबाज जॉनी, और अपना विकेट गंवाकर चले गए। शॉर्ट गली पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके हाथों में कैच थमा दिया। एक आसान सा कैच, और इस कैच को कहीं से चूक नहीं किया उन्होंने, बखूबी कैच को लपका, और पहले विकेट का पतन होता हुआ सावनी 11 को 1 रनों के स्कोर पे। अभी तक बल्ले से कोई रन नहीं आए हैं सावनी 11 के बल्लेबाजों के। मुन्ना, ये जो छोटा सा लड़का था सिद्धांशु, ये आगे चल के छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्रिकेट का सुपरस्टार होगा, ऐसा हम सभी का आशीर्वाद और प्यार है कि वो लड़का आगे जाके पूरे छत्तीसगढ़ में नाम रोशन करे। छोटा सा नन्हा सा जो लड़का मैच देखने आया था। पहला ओवर का खेल चल रहा है। पहले ओवर में 1 रन बने हैं, पहली ओवर में एक सफलता भी मिली है। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए शीतल आए हैं, संभवतः हाथ खड़ा करेंगे शीतल होंगे तो। शीतल आए हैं। नो बॉल का इशारा, पहली बॉल पे रिवर्स करने की कोशिश, और अंपायर का इशारा नो बॉल का। इस नो बॉल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए, और इस 1 के साथ स्कोर पहुंच गया है 2 रनों पे, 1 विकेट के नुकसान पे। फीड बॉल,
फुल टॉस मिली थी मगर टाइम नहीं कर पाए, बल्ले का ऊपरी हिस्सा पे लग के गई। सिली फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन लेग पे जो खिलाड़ी मौजूद थे, सिली शॉर्ट फाइन लेग पे उन्होंने गेंद को पकड़ा, गेदर किया जब तक कि फील्ड करते 1 रन लेने का पूरा मौका। 1 ओवर के बाद 3-1 विकेट के नुकसान पे सावनी 11 इस वक्त 61 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। अब यहां से 42 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता है सावनी 11 को, अगर अगले राउंड में सुपर 8 में क्वालिफाई करना है तो उनके लिए यह डू डाई का मुकाबला है, दोनों टीम के लिए डू और डाई का मुकाबला है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, बहुत ही बेहतरीन दृश्य। सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसका विजेता प्राइज 5 लाख रुपए, उप विजेता प्राइज 2,50,000 रुपए, वही मैन ऑफ द सीरीज 51,000 रुपए, वही मैन ऑफ द बेस्ट बॉलर 10,000 रुपए, बेस्ट बैट्समैन 10,000 रुपए। 1 ओवर के बाद 3-1 विकेट के नुकसान पे पहली ओवर में अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ नानू 11 सिवनी मध्य प्रदेश को। एक तरफ है सिवनी की टीम, दूसरी तरफ है सावनी की टीम। और इस बार एक बेहतरीन गेंद, शॉट डीप मिड ऑफ के फील्डर वहां पे मौजूद, जब तक कि बॉल फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ खाता खुला है बल्लेबाज यतीश का, शीतल का। वो खाता खोल चुके हैं, नॉन स्ट्राइक पे अब आए हैं, अब स्ट्राइक पे आए हैं बल्लेबाज यतीश। 3 गेंदें खेल चुके हैं अब तक, खाता खोलना शेष। स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में आए थे, पहला रन इनको लेग बाई के रूप में मिला था, तो अभी भी खाता खोलना शेष। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए शवाब परवेज, और ये डॉट गेंद आती हुई, यहां से एक डॉट गेंदे आपको परेशानी में डालेंगे। आपको यहां पे डॉट नहीं खेलने हैं, आप सिंगल ले या डबल में तब्दील करें, या फिर आप बड़े शॉट लगाए। यहां पे एक जोरदार अपील हो रही है, विकेट कीपर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन उच्च स्तर के अंपायर, अंतरराष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफी, जिनकी पैनी नजर वहां पे, और दोनों अंपायर आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं इस डिसीजन के बारे में। अपील काफी जोरदार हुआ था, उत्साह काफी दिख रहे हैं, लेकिन इसमें विश्वास कितना है वो देखने वाली बात होगी। अभी भी पायोज कश्यप के ऊपर नजरें बनी हुई है सभी की कि उनका डिसीजन क्या आता है। नॉट आउट, जाके अपने जगह पे खड़े हो गए, ये बताता है कि ये नॉट आउट है। म्यूजिक बंद। ये बहुत अच्छी गेंद है, ये लेंथ अच्छा है, और इसी पे बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा लय में गेंदबाजी करते हुए शहबाज परवेज। छह गेंदों पे खाता नहीं खोल पाई आतिश। यहां पे आपको सिंगल डबल पे भी ध्यान देने होंगे। और ये लीजिए एक और डॉट, और यही वो कारण है जब आप शुरू में ज्यादा डॉट खेलते हैं फिर आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि अब यहां से सिंगल भी तलाश खोज करते हैं तो वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप एक इतना ज्यादा डॉट कर चुके हैं कि वो आपके ऊपर प्रेशर हो गई है। अगर पहले बॉल से अगर ये आप काम करें तो फिर थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, लेकिन यहां पे बल्लेबाज थोड़ी सी दुविधा में दिखाई देते हुए, मुश्किलें में दिखाई देते हुए, संकट में दिखाई देते हुए, दबाव महसूस करते हुए इस बार खेला स्क्वायर लेके क्षेत्र में, जब तक कि मिड विकेट से खिलाड़ी जाते, गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरा रन भागा है, डायरेक्ट थ्रो लगी है। और यहां पे अंपायर, लेग अंपायर, माननीय लेग अंपायर हमारे राजस्थान से चल के आए मिस्टर मोहम्मद रफी का इशारा आया है थर्ड अंपायर का, और इन्होंने रेफर किया थर्ड अंपायर को। थर्ड अंपायर इन्हें चेक करेंगे कि यह क्या रन आउट है। इस वक्त डिसीजन पेंडिंग में है, थर्ड अंपायर को इस वक्त थोड़ी सी दिक्कतें उठानी पड़ेगी, वो चेक करेंगे। तब तक मैं बता दूं कि सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ का यह ऐतिहासिक ग्राउंड, रेस्ट हाउस का यह बेहतरीन खूबसूरत लाजवाब स्टेडियम, जहां पे आप मुकाबला देख रहे हैं, आज के दिन का, दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला, 5वां मुकाबला, और इससे 5वें आज के दिन का छठा मुकाबला, और इस छठे मुकाबले का सबसे आखिरी मैच ग्रुप बी का
दर्शक, मैं कभी बात कहने जा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ताली बजा दीजिएगा। और मैं देखना चाहता हूं कितने समझदार लोग हैं। अभी नहीं, अभी तो बोला ही नहीं। अच्छा समझ गए आप? काका अभी जिंदा है। भैया किस किस ने समझा? जो समझा वो ताली बजा दीजिए। काका अभी भी डिसीजन पेंडिंग में है। इस NOTOUT, नट आउट। ओवर शंपन 2 रन पूरा किया और इस 2 रन के साथ 2 ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे साउनी 11। ये लीजिए भैया रिप्ले आपके सामने है। देख लीजिए भैया रिप्ले। जिन्होंने मांग की है रिप्ले दिखाइए, उनका फेस किसी और दिशा में है। पहले हाथ लगी, फिर बॉल लगा और सुरक्षित बल्लेबाज। 2 ओवर के बाद 6 1 विकेट के नुकसान पे। काफी संख्या में दर्शक यहां पे मौजूद है। दाद देनी होगी इनकी हौसले को और अनुशासन बनाकर ये मुकाबले देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी संकेत है। और यह आखिरी समय में, अंत समय में बल्ले को, फेस को मोड़ा और इसे खेला फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक ये बॉल फील्ड होता है 1 रन लेती है वहां पे और दूसरा रन भागना चाहते थे। थोड़ी सी कॉन्टेस्ट और थोड़ी सी वहां पे गेंदबाज और नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के बीच भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिला। जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। और ये लीजिए भूपेश भैया जिंदाबाद। चारों तरफ से नारे लगने लगे हैं। ये हैं उनके चहीते, ये हैं उनके फैंस, ये हैं उनके चाहने वाले। अब ये चारों तरफ से होने लगी है, चारों तरफ से गूंजने लगी है आवाज। मेरे साथ आप लोग एक बार बोले, जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। युवा दिलों की धड़कन, गरीब मजदूरों के मसीहा, हम सबके चहेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के छत्र छाया में यह चल रहा सीएम ट्रॉफी। और ये एक डॉट गेंद। तीसरा ओवर प्रगतिशील, 10 गेंदों का सामना किया है यतीश ने, 2 रन बनाए हैं। अब थोड़ी सी मुश्किलें में दिखाई देते हुए यतीश, 33 गेंदों से 54 रनों की आवश्यकता। और इसे खेला है स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ये बॉल फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका है आसानी से 1 रन पूरा करने का। लेकिन बूंद 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 से आप गागर भर सकते हैं, सागर नहीं। यहाँ पे रन जो पड़े हैं वो सागर की तरफ पड़े हुए हैं। तो सागर भरने के लिए आप बूंद बूंद की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बड़े करने की आवश्यकता है और यहाँ पे बड़ा करना होगा। बहुत बड़ा मुकाबला, डू एंड डाई, करो या मरो। ये लीग नहीं है, ये एक तरह से ये नॉकआउट मुकाबला। यहां से आप मैच गंवाएंगे और सीधा बाहर हो जाएंगे। और जो टीम जीतेगी सीधे सुपर 8 में उनका जगह पक्की होगी, क्वालिफिकेशन पक्की होगी। सेंसी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और लगभग इनका 5 गेंद डाला जा चुका है। 5 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा लाइन और अच्छा लेंथ पकड़ के रखा है सेंसी ने। ये बहुत ही अच्छी गेंद इसे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। दूसरा रन काफी तेजी के साथ कर लिया है पूरा और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 10 रन। 3 ओवर के बाद 10, 1 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी, पाटन दुर्ग, छत्तीसगढ़। नानू 11 सिवनी वर्सेज सावनी 11 के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़।
अभी खोमेस जैसे धुरंधर बल्लेबाज आने बाकी है, अभी सन्नी जैसे धुरंधर बल्लेबाज आने बाकी है। तो यहां से अब जो है वो स्लेटर पे पांव दबाना होगा, गियर चेंज करने होंगे। अगर इसी रफ्तार में चलेंगे तो फिर वो समय दूर नहीं जब गेंद के कम और रन काफी ज्यादा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हम सबके बड़े भाई सूरज जोशी भैया जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया इस टूर्नामेंट में अब तक, बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए श्री आशीष वर्मा ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिन्होंने जैसे ही उनके पास समय होता है वो हम लोगों के समक्ष आते हैं। श्री भूपेंद्र कश्यप जी, नगर पंचायत पाटन एवं समस्त पार्षदगण, और यहां पे आउट का इशारा, मिल गई सफलता। म्यूजिक सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ का यह खूबसूरत ग्राउंड, रेस्ट हाउस स्टेडियम, चारों तरफ से दूधिया उजाले में नहलाया हुआ यह ग्राउंड, तिरंगे के आकार से यह लबरेज, यह स्टेडियम, दर्शक काफी अनुशासित दिखाते हुए, अनुशासन में रहते हुए, यह बहुत बड़ी बात है। दर्शकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और आज सही समय पे मैच अपने आखिरी पड़ाव पे है, एक सही वक्त पे आज आखिरी पड़ाव पे है। कल होंगे 8 मुकाबले, कल है मुकाबले 8। मैं देखना चाहता हूं यहां पे दर्शकों के ठाठ के ठाठ, दर्शक आए। कल 8 मुकाबले हैं, 29 गेंदों में 51 रन। नो मैंस लैंड में गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी तैनात है जब तक कि बॉल फील्ड, और दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा यॉर्कर, बहुत ही अच्छा यॉर्कर, यहां पे डायरेक्ट थ्रो लगी है। अंपायर वहां पे देख रहे हैं कि क्या ये आउट है या नहीं। नहीं, अभी उन्हें भी पता नहीं है, थर्ड अंपायर को रेफर किया है। अब थोड़े से व्यस्त होंगे थर्ड अंपायर, फिर से करेंगे चेक, नजरें होगी इनकी स्क्रीन पे, देखेंगे कि क्या वहां पे बल्लेबाज पहुंचे हैं या नहीं। बल्लेबाज हैं सन्नी। दिन तो शनिवार नहीं है, लेकिन देखना होगा कि क्या उनके ऊपर शनि ग्रह बन के तो नहीं मंडरा रहा है सनी। जब भी डायरेक्ट थ्रो लगती है तो वो बहुत करीबी मामला होता है। यहां पे जिस तरीके से सनी अपना बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, शायद वो उन्हें अंदेशा हो चुका है कि इस पे क्या फैसला आएगी। लेकिन हमारे थर्ड अंपायर चेक करते हुए OUT, जी हाँ बिल्कुल इन्हें अंदेशा हो चुका था, और वो थोड़े से 4 कदम चल के आगे बढ़ गए थे। मैं इस सोच को सलाम करता हूं जिन्होंने सीएम ट्रॉफी लेके आया है। मैं इनके बढ़ते कदम को सलाम करता हूं जिन्होंने इसके लिए कदम बढ़ाया है। सीएम ट्रॉफी पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में 5 लाख वाला टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट का भव्य आयोजन, ओवरऑल सब कुछ एक्सीलेंट। अब तक जितने खिलाड़ी यहां पे आए हैं, दर्शक आए हैं, सभी ने 5 रेटिंग से कम किसी ने नहीं दिया है।
सुपरस्टार हमारे कैमरामैन सिद्धू, अमन, कौशिक, शड़नी, सत्यम, वही हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरर श्रुतिक, ऑफलाइन स्कोरर अनूप, सिस्टम ऑपरेटर कार्तिक, जिन्होंने पूरे सिस्टम को संभाल रखा है अपने मात्र 10 उंगलियों से। एक हाथ में माउस, दूसरे हाथ में पूरी कीबोर्ड की बटन और साउंड सिस्टम को संभाल के रखा है। स्कोर इस वक्त 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सावनी 12 रनों पे 3 विकेट खो चुके हैं। सावनी 11 बिल्कुल ही काफी अब पीछे दिखाई देती हुई। अब यहां से आपको गियर चेंज करना ही करना होगा। फिर से बड़े शॉट लगाने की प्रयास, गति में परिवर्तन, धीमा गति से बॉल को डाला, नीचे रहती हुई बॉल जाके टकराई शरीर पे, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आता हुआ। 25 गेंदों से 49 रनों की आवश्यकता। गेंदे शेष है 25, रन चाहिए 49। अब चाहिए 24 गेंदों में 49। 4 ओवर के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर के बाद 12 3 विकेट के नुकसान पे सावनी 11। मैं बता दूं कि दिसंबर में 10 PL इस बार शारजा ग्राउंड पे ना होके मुंबई के दादोजी कांदेव स्टेडियम थाने में कराया जाएगा, जो कि 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, जिसमें भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक से एक टेनिस के स्टार प्लेयर अपना प्रतिभा दिखाने आएंगे, जिनका स्पॉन्सरशिप हर साल की तरह इस साल भी पेट्रोमैन जो कि स्पॉन्सरशिप करते हैं। ये बहुत बड़ा इनामी राशि वाला टूर्नामेंट, 25 लाख चैंपियंस प्राइज, वही 12.5 लाख रनर प्राइज। वो टूर्नामेंट का डेट आ चुका है 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, जो कि आरिफ भाई ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन शख्स है और स्पोर्ट्स में वो काफी रुचि रखते हैं। लेकिन यहां पे फिलहाल इस वक्त सीएम ट्रॉफी का छाया जुनून है और यहां पे सीएम ट्रॉफी का यहां पे लोगों के अंदर जुनून दिखाई देता हुआ कि कितने एक्साइटेड है सीएम ट्रॉफी के लिए वो। और ये आपको फाइनल के दिन जब आप नजरें दौड़ाएंगे ग्राउंड पे, दूर दूर तक आपको मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर और दर्शक ही दिखाई देंगे। कौन किस तरह के कलर के कपड़े पहने वो दिखेंगे नहीं, सिर्फ दिखेंगे तो मुंडी, और काउंट करना होगा आपको उसी तरह से। ड्रोन कैमरे से कैद किए जाएंगे कि कितने दर्शक यहां पे आए हैं। बड़े शॉट लगाने की कोशिश, और इस बार बड़े शॉट मिलेंगे नहीं, लेकिन बूंद बूंद से गागर भर सकते हैं सागर नहीं। हमारे बीच बहुत सारे गार्जियन शिफ्ट के लोग बैठे हैं, मैं सभी से परिचित तो नहीं हूं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्हें इस मंच पे खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप आए, बहार लाए, और आज हमारे अभी तक टीआई सर नहीं आए हैं, फिर उनसे कल मुलाकात होगी। फिर से अगली गेंद, बड़े शॉट लगाने की प्रयास तो लगातार जारी है, मगर लग नहीं रहे हैं यहां पे सावनी 11 के बल्लेबाजों से। लेग भाई का इशारा अंपायर का। अभी तक ना एक चौके आए हैं ना एक छक्के आए हैं, जबकि यह ओवर नंबर है 5, वो भी संपन्न हो चुके हैं। 5 ओवर के बाद 15, 3 विकेट के नुकसान पे अब बच गए हैं मात्र 3 ओवर। गेंदे बची 18, रन चाहिए 46, 15 रन पर ओवर की आवश्यकता।
यहाँ पे सावनी 11 को मैच जीतने के लिए, जो कि अब थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता हुआ, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं होता है। पिछला मुकाबला हारते हारते अपना मुकाबला जीते थे, ऐसा लग रहा था कि ये टीम मुकाबला जीतेंगे नहीं। 12 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी। 7वां ओवर डालने गए गेंदबाज शीतल, उन्होंने मात्र 3 रन दिया। आखिरी ओवर में 3 रनों की आवश्यकता थी और मेडन विकेट ओवर डाल दिया गेंदबाज शुभम। उन्होंने एक इतिहास रच दिया। सदियों सदियों तक यह ग्राउंड पे जो कारनामे हुए हैं, आखिरी गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता और 6 के गेंदे 6 पे 1 रन नहीं बनने दिए। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा नाम, याद किया जाएगा शुभम। यंगस्टर खिलाड़ी, नवयुवक खिलाड़ी, मात्र 21 वर्षीय वो खिलाड़ी, आज बड़े बड़े दिग्गजों के अपने सामने उन्होंने घुटना टिकवाया है। अपने गेंदबाजी से लाखों दर्शकों का दिल जीता है। 18 गेंदे 46 रन। बॉलर आए हैं देवराज है ना, दिवाकर। भैया आप लोग ऐसे ना बोले प्लीज, सो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इस गेंद को खेला है गली के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि बॉल फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया। 16 गेंदों में अब चाहिए 45। जन जन को कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। 36 गढ़िया सबले बढ़िया, 36 गलिया गढ़िया सबले बढ़िया। इसे खेला है लंगोन के क्षेत्र में शॉट को शीतल, जबकि लंगोन से गेंद फील्ड होती। 1 रन पूरा किया। शीतल की अगर बात की जाए तो इन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाए हैं। वही कोमेश जो कि एक अपने अच्छी बल्लेबाजी के लिए काफी तेज गति से रन बनाते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज इस वक्त इन्होंने निराश किया अपने फैंस को। लिए लीजिए, अपना विकेट गंवा कर जाएंगे कोमेश। 9 गेंदों का सामना किया, 3 ही रन बनाए और मिल गई एक सफलता। सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसका विजेता प्राइज रखा गया है 5 लाख रुपए, उप विजेता प्राइज रखा गया है 2,50,000 रुपए। मैन ऑफ द सीरीज 51,000, बेस्ट बैट्समैन 10,000, बेस्ट बॉलर 10,000। हम सबों के चहीते, युवा दिलों की धड़कन, गरीब मजदूर के मसीहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के छत्र छाया में यह रेस्ट हाउस के स्टेडियम में पाटन धरती पे यह खूबसूरत सा टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है, वो सारे जिम्मेवारी अपने कंधों पे लिए हैं श्री आशीष वर्मा जी, ओएसडी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और सुरेश जोशी भैया, सामाजिक कार्यकर्ता, और इन सभी ने मिलके एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जो कि अब तक सफल रहा है, अब तक बहुत अच्छा चला है। सर चढ़ के बोला है यह टूर्नामेंट। सुरेश जोशी भैया जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार समाजों के अच्छे कामों के लिए मशगूल रहते हैं, दिन हो या रात, जब भी अगर समाज की जरूरत है वो वहां पे खड़े उतरते हैं। सूरज भैया, सूरज जोशी भैया, जिस वक्त जिस तरह का अगर जरूरत होता है समाज में, तन हो या धन हो या मन हो, सबों के साथ लगन के साथ वो वहां पे मौजूद रहते हैं। सूरज जोशी भैया एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस पार्टी। अब 12 गेंदों में 12 गेंदों पे चाहिए अब 42 रन। जितने भी यहां पे गार्जियन बैठे हैं, सबों का मेरा दिल से धन्यवाद, सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खैर मकदम इस्तकबाल इस सीएम ट्रॉफी के इस स्टेडियम में। एक और बड़े शॉट लगाने की कोशिश, असफल हुए। गेंद हल्की सी उछाल ली, बाहर की तरफ निकली और फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ।
और इस बार गेंद डिलीवर होने के बाद नीचे रहती हुई निकल गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। महज अब औपचारिकता ही बची हुई है। क्रिकेट के हिसाब से यह रन बनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अब असंभव सा दिखाई देता हुआ। इस गेंद को खेला है वाइड इस लंगॉन के क्षेत्र में। लंगॉन के फील्डर जाकर गेंद को फील्ड किया। जब तक कि बॉल फील्ड होता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अब 1-1 रन से काम बनने वाला है नहीं। अब यहां से 9 गेंदों से 41 रनों की आवश्यकता। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगतिशील। कल यहां पे एक से एक दिग्गज सितारे आने वाले हैं। अंकुर सिंह, थॉमस डायस, बंटी पटेल, धीरज सिंह, दिलीप बिजवा, एक से एक टेनिस के दिग्गज स्टार प्रथमेश पंवार, इन सबों का भी आगमन होगा। और यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रथमेश पंवार बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि उनके पास क्लास बहुत ज्यादा है। वो जमीनी शॉट ज्यादा खेलते हैं। तो इस तरह से ओवर संपन्न। अब 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 40 रन। शीतल जिन्होंने 17 गेंदों का सामना किया है, 8 रन ही बनाए हैं। और यह पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई भी बल्लेबाज किसी टीम से एक इनिंग में ना चौका लगाया हो ना छक्का लगाया हो। एक भी बाउंड्री नहीं आया है सावनी 11 के बल्लेबाजों की तरफ से, एक भी बाउंड्री नहीं। आखिरी के 6 गेंदे। और ये अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। पायोज कश्यप अब जाके आए हैं मूड में। आशीष गौतम आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला गेंद अतिरिक्त। अब 6 गेंदों में चाहिए 39। बल्ला घूमा, बैटर बॉल में कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। डॉट गेंदे। कल मिलते हैं ठीक सुबह 9 बजे। कल 8 मुकाबले होने हैं। और यहां पे चौके की तलाश में थे, छक्के की तलाश में थे, बाउंड्री की तलाश में थे, मगर मिला है तो विकेट और गिर गया है विकेट और आउट होकर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। जैसे ही विक्कू का विकेट गिरा है, अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज राजू। क्या राजू के बल्ले से आएगा वो बाउंड्री जिस बाउंड्री के तलाश में है उनकी टीम? इस वक्त ये सोच रहे होंगे उनके फैंस की एक चौका आ जाए, एक छक्का आ जाए, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मैंने एक बाउंड्री लगाया है। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, मुश्किल है, काफी मुश्किल बल्लेबाजों के लिए। ये गेंद है, गेंद आई है बल्ले में और जाके गिरा है पाटन के मोहल्ले में। मैक्सिमम आधे दर्जन, 6 रन। अंपायर को देखिए, क्या इंटरटेनिंग अंपायर। और ये शॉट को देखिए स्क्रीन पे। जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। पाटन के विकास कौन कराई, भूपेश भैया, भूपेश भैया। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बॉल कहां गया ढूंढने के लिए? दूसरा बॉल आ गया है, वो बाउंड्री जिसकी तलाश में थे वो आया है राजू के बल्ले से, क्योंकि ये खा के आए थे डगआउट से काजू और लगा दिया है राजू ने मैक्सिमम आधे दर्जन रन, पूरे के पूरे 6 रन। जब इस तरह की राजू बल्लेबाजी कर सकते हैं तो वो पहले क्यों नहीं आए? एक और घुटना टेक, तमाशा देख, शॉट, लेकिन मिलेंगे कोई रन नहीं, क्योंकि उन्होंने रन के प्रति रुचि ही नहीं दिखाया। डॉट गेंदे। अब बच गए हैं 1 गेंदे, रन है 33। असंभव।
कैरी मिनाटी के स्टाइल में असंभव डॉट गेंद के साथ 8वां ओवर भी संपन्न हो चुका है और इस मुकाबले को जीत लिया है 32 रनों से नानू 11 सिवनी मध्य प्रदेश और कर लिया है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई। मैं मुन्ना कमेंटेटर बिहार भाई। फ्रॉम मुजफ्फरपुर से आप लोगों से विदा लेता हूं और कल का मैच जो होने वाला है वो बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन एक एक मुकाबले आपको मजा आएंगे और एक से एक दिग्गज सितारे भारत के सभी टेनिस के स्टार यहां पे दिखेंगे। कल का मैच सुबह 10 बजे स्टार्ट करना है, तो कमेटी के जितने भी सदस्य कल सुबह जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि कल 8 मैच होना है। तो कमेटी के जितने भी सदस्य हैं कल सुबह से ही अपना दर्शन दे देवे, क्योंकि कल भी 8 मैच और परसों भी 8 मैच करानी है। तो कल काफी बड़ा बड़ा मैच, कमेटी के सदस्य सावनी के जितने भी प्लेयर हैं सब कल सुबह 10 बजे पहुंच जाए ग्राउंड में। और कल का मैच जो होना है कल जो मैच होना है सुबह 10 बजे एमएमसीसी 11 ओडिशा वर्सेस 300 कोंडागांव छत्तीसगढ़। दूसरा मैच फाइन स्टार रायपुर छत्तीसगढ़ वर्सेस मनाली ब्रदर्स महाराष्ट्र। तीसरा मैच मनाली ब्रदर्स नागपुर महाराष्ट्र वर्सेस एमएमसीसी ओडिशा। चौथा मैच फाइन स्टार रायपुर छत्तीसगढ़ वर्सेस 300 कोंडागांव छत्तीसगढ़। उसके बाद फाइन स्टार रायपुर वर्सेस एमएमसीसी ओडिशा और उसके बाद है 300 कोंडागांव वर्सेस मनाली ब्रदर्स नागपुर। उसके बाद ग्रुप डी का मैच होना है जिसमें बाहर की टीम है अवध 11 मुंबई महाराष्ट्र वर्सेस एचएम एकता सारिक 11 भोपाल मध्य प्रदेश। उसके बाद लास्ट मैच जो सबसे बेस्ट और इस टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार एचएम एकता सारिक 11 भोपाल वर्सेस कामाक्षी 11 लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो कमेटी के जितने भी सदस्य कल सुबह से पहुंच जाए, क्योंकि कल 10 बजे मैच स्टार्ट करना है। और जितने भी प्लेयर है टोकन ले लेवे खाना का। नानू 11 सिवनी के कप्तान ध्यान देवे, टोकन खाना का ले लेवे। और सावनी 11 के कप्तान